जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी बाय दुर्गेश सर। आज कक्षा 10 गणित का चौथा दिन है। ठीक है, उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया दोस्तों। आज जो पढ़ने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सेम जो क्वेश्चन दोस्तों हमने पिछले बार किया था, जो पिछला क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम वैसा ही है, लेकिन उसमें हमने सत्यता जांच की थी। जांच करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ है वो करेक्ट आया, उसकी जांच करी थी। लेकिन इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आप लोगों को, लेकिन कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, तीन जो दिए हैं तीनों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है दोस्तों, हल अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब क्या करना है, इसको 12 को तोड़ो आप, 15 को तोड़ो आप और 21 को तोड़ो आप, मतलब उसको अभाज्य फैक्टरों में तोड़ना है आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, तो पहले 12 से, तो आप 12 है तो 2 से अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 ही होता है, तो 2 से चले जाए, 2 3 6, फिर 2 सॉरी 2 से 12, 6 बार 12 आ जाएगा, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो ये देखो दोस्तों 2 2 3 में ही हमारा पूरा पूरा चल गया। ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक 1 नहीं आ जाए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं। ये किससे आएगा दोस्तों, 2 से नहीं आएगा क्योंकि इकाई में 5 है, ये 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से चलिएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये हो गया दोस्तों। अब 21 का करते हैं, ये 3 से चलेगा, 7 मतलब कि 7 बार चले जाएगा ना, 3 7 21, 7 बार, फिर 7 एकम 7। ये हमने उसके अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर निकाल लेते। अब सबको साथ में लिख देते हैं, है ना। 12 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 3, इसको आप लिख सकते हो दोस्तों 2 की घात 3। और 15 क्या है, 15 क्या है 3 गुना 5। ठीक है, बराबर, इसको आप तो यही लिख सकते क्योंकि इसमें डबल रहता है, स्क्वायर रहता है, तो अपन उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। अब 21 का कितना है दोस्तों, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। ठीक है, हमको ऐसा लिख लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं गुना 5 बराबर 3 गुना 7, यहाँ से अच्छा रहेगा। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ की प्रोसेस पढ़ी थी दोस्तों, है ना। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल सॉरी, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। दोनों में डिफरेंट दोस्तों। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या देखा था, एलसीएम निकालने के लिए देखा था प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, है ना, और सबसे बड़ी घातों गुणनफल। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड देखना है तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं हम कौन कौन से। देखो 2 है दोस्तों, 3 है, 3 डबल आ गया, हमें एक ही बार लेना है, तो 2 और 3 है, 3 ले लिया, फिर 5 है और 3 आ गया तो 7 है, मतलब 2 3 5 7, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, मतलब हर एक अभाज्य गुणनखंड 2 3 और 5 और 7 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें हमने बोला था कि सबसे बड़ी घात को देखना है। तो देखो यहाँ 2 की घात, तो 2 की घात 2 ही है, मतलब सिंगल वाली घात है नहीं, तो हम 2 की घात 2 को ही लेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा था, देखो एलसीएम, किसका एलसीएम निकाल रहे अपन, एलसीएम निकाल रहे अपन, एलसीएम किसका, 12 15 और 21 का। तो क्या होगा दोस्तों, तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, और हमने क्या बोला था कि ये तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। अब हमें ये देखना है कि इनकी सबसे बड़ी घात कौन कौन सी है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसको 2 बार लेना पड़ेगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 5 गुना 7। 2 की घात 2 का मतलब ही होता है दोस्तों उसको 2 बार गुणा करना। ठीक है, अब इनका गुणा कर दो, कितना है, 4 4 12 12 5 60, 60 का सचिन 42 420 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे आप, एचसीएफ निकालोगे तो आपको देखना है इसमें एचसीएफ क्या देखना है ना, एचसीएफ में देखना है आपको उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या जो तीनों में हो, उसमें पे इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें 2 में था, इसमें तीनों में होना चाहिए दोस्तों। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब 3 हमें तीनों में मिल रहा है। अब 5 को भी देख लेते हैं, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, 7 इसमें, इसमें नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें 3 ही दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ किसका, एचसीएफ किसका, 12 15 और 21 का एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 3। बस ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
तो बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। हमने इसको शॉर्टकट तरीके से किया, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, जब भी आपको एलसीएम निकालना है संख्याओं का, तो आपको देखना कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें क्या कहते हैं, 2 था, 3 थे, 5 और 7 था, हमें जो आया डबल उसको नहीं काउंट करना है ना, तो जितना था उनका सबका गुणा कर देना। और साथ में ये भी देखना है कि उनकी बड़ी घात तो नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 3 भी रहता, तो हम 5 की घात नहीं लेते और 5 की घात 3 वाले को लेते हैं अपन, ठीक है। तो इस पे अच्छे से ध्यान देना आप लोग, ठीक है। और एचसीएफ तो सिंपल सा है, एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तीनों में कॉमन, अगर मान लो यहाँ 2 भी सब में कॉमन है तो 2 को भी लेते हैं और फिर दोनों को गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमारा एचसीएफ सिर्फ 3 है, तो ये 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका निकालना है, 17 का निकालना है, 23 का निकालना है और 29 का निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों ये संख्या बता दो कि ये अपने आप में मतलब बोल सकते हैं अभाज्य संख्या दोस्तों, है ना। अपने आप में अभाज्य संख्या मतलब इसमें ना तो किसी और संख्या भाग जाएगा, इसमें सिर्फ स्वयं और एक का भाग जाएगा, है ना। और स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या भाग नहीं जाए तो वो अभाज्य संख्या लगेगी दोस्तों। तो ये ऐसे नंबर है जो अपने आप से डिवाइड होंगे। तो ये 17 से हो जाएगा, तो 17 किसी के पहाड़े में आता है, 17 कम 17, 23 पहाड़ा किसी में नहीं आता तो 23 से कम 23, 29 किसी में 29 से कम 29। तो अब देखो आप दोस्तों इसमें क्या लिखना है आपको, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 17 गुणा 1 लेना पड़ेगा दोस्तों, इसमें 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कॉमन था। तो 17 कम आप 23 का क्या आ जाएगा, 23 का आ जाएगा 23 गुना 1 और 29 का क्या आ जाएगा 29 गुना 1। अभी 1 क्यों लिख रहा दोस्तों, क्योंकि पहले एलसीएम देख लेते हैं अपने, इनका एलसीएम क्या आएगा, 17, 23 और 29 का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, इसमें देखो कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें 17 है, 23 है, 29 है और कोई दिख रहा है एक, तो 1 से गुणा करें तो वही आएगा, है ना। तो 1 को नहीं लेंगे दोस्तों, तो ले भी सकते हैं आप, लेकिन कोई मतलब नहीं, गुणा करने को वही आएगा। 17 है, 29 है और 23 है, तो आपको इनकी सबसे बड़ी घात को देखना है, लेकिन बड़ी घात तो है नहीं, स्वयं सिंगल सिंगल घात की है, तो इनको ही गुणा कर दो। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, है ना। 17 गुणा 29, 17 और 23 का करो, 17 और 23 का गुणा, ठीक है। तो 7 3 21, 1 हासिल का है 2, 3 एकम 3 और 7 एकम 7 14, 17 और 19, 9 हासिल का है 1, 2 एकम 2 और 1 3, 391 और 391 में गुणा करो दोस्तों किसका, 29 का, 29 का, ठीक है। तो 9 एकम 9, मैंने कैसे कि 8 हासिल 1 हासिल का है 1 8, 9 3 27, 27 और 8 कितने जाए दोस्तों, 33, है ना, गुना 2 एकम 2, 9 9 18, 18 के 8 हासिल का 1 6 और 7, तो कितना आएगा दोस्तों, 9 3 8 और 5 13, 3 हासिल का 1 10 और 11, 11,339, 11,339 दोस्तों। ये हमारा क्या रहा है, एलसीएम। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं दोस्तों, फिर से, है ना, गुणा कर लेते हैं इसको। अगर गलती हुई होगी तो पता चल जाएगा, पहले 17 और 23 का करते हैं, है ना। तो 7 3 21 के 1 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 7 में 7 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, 17 8 19, 19 की 9 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 391 सही था दोस्तों। 391 में गुणा करना था अपने को 29 का, तो 29 का 9 एकम 9, 9 81 की 1 हासिल का 8, है ना, और 9 3 27, 27 और 8 आ जाएगा आपका 35, 2 एकम 2 18 की 8 हासिल का 1, 35 6 और 7, 9 3 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1 10 और 11 सही है दोस्तों, 11,339, है ना। तो ये क्या आ जाएगा उसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा। अब निकालना है आपको क्या, एचसीएफ। एचसीएफ इसलिए आप निकालना है कि सब में कॉमन क्या है दोस्तों, कभी हम एक नहीं लिखते तो कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिखता, क्या दिखता, कुछ भी नहीं। तो ऐसी संख्याओं में क्या होता है कि ऐसे नंबरों में हमेशा एक एचसीएफ होता है दोस्तों, क्या होता है, एक एचसीएफ। इसलिए मैंने एक सबके साथ में लिख दिया, हम इसमें भी लिख सकते थे लेकिन एक का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर कभी 3 3 3 निकाल लेते और फिर एक एक भी रहता, तो 3 का गुणा 1 में करते तो 3 एकम 3 ही आता है ना, इसलिए हमने। तो अब इसका तो एचसीएफ बहुत आसान है ना, किसका, 17 23 और 29 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। ये तो सरल है क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कॉमन सिर्फ एक ही दिख रहा है, इसलिए एक लिया था दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था।
अब एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 8 9 25 वाला, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है दोस्तों। चले, तो पहले 8 का निकाल लो आप, 9 का निकाल लो और 25 का निकाल लो, ठीक है। तो 2 से चला 2 चौको 8, फिर 2 से चला 2 एकम 2 2 4, 2 से चला 2 एकम 2, ठीक है। ये आएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 9, 3 एकम 3, 5 से 55 25, 5 एकम 5 दोस्तों, ठीक है। अब किसका 8 के कितने आए, 8 क्या है 2 गुना 2 गुना 2, इसको आप लिख सकते हो क्या 2 की घात 3, ठीक है। और ठीक है, सही है, ठीक है। और इसका निकालो 9 का 3 गुना 3, तो इसको लिख सकते 3 की घात 2, ठीक है। 3 क्योंकि 2 बार है। और 55 25, 5 25 का क्या आ जाएगा 5 गुना 5 बराबर 5 की क्यूब दोस्तों, ठीक है, 5 का क्यूब। अब बताओ मुझे कभी इसका पहले एचसीएफ निकालें, एचसीएफ, ठीक है। इसका 8 9 और 25 का सिर्फ एचसीएफ निकाले। तो मुझे बताओ कि इन सब में कोई कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आता हो तो ठीक है, कॉमन आ रहा है क्या नहीं, तो हमें एक का भी गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और नहीं भी लिखो तो भी ये समझ जाओ कि यहाँ एचसीएफ 1 रहेगा, तो हम लिखेंगे इनका सभी का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, है ना। अब निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका किसका 8 9 और 25 का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला था कि जितने अभाज्य गुणनखंड है उनके सबसे बड़ी घातों को देखना है। तो 2 है 3 है 5 है, इनके वालों को है क्या, और इनके सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात 3 है सबसे बड़ी घात, गुना 3 की घात 2 है, गुना 5 की घात 3 है दोस्तों, ओ सॉरी 2 है, ठीक है। यहाँ 2 आएगा, 5 2 बार है ना, ये दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इनका गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब सबका गुना कर दो, 8 9 72, और 72 25 का गुना कर दो, 72 और 25 का गुना, तो 25 दोनों 50 के 5 जीरो हासिल आया 5, 25 चौक 100 और 175, और 175 और 180 1800, कितना है दोस्तों 1800, इसका एलसीएम हो जाएगा। इतने आसान तरीके से हमने तीनों सवालों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, है ना। और आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक शेयर करें, है ना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।